कहा जाता है कि हर गांव की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां कहानी नहीं, चेतावनी होती है। यह कहानी है एक ऐसे गांव की जहां सूरज ढलते ही दरवाजे नहीं, जमीर बंद हो जाते हैं। जहां श्मशान सिर्फ मरे हुओं का नहीं, बल्कि जिंदा लोगों का इंतजार करता है। अगर आपको लगता है कि डर सिर्फ अंधेरे में होता है, तो इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि यहां डर दिन में भी सांस लेता है। बस ने अचानक रफ्तार कम की, जैसे उसे आगे बढ़ने की इजाजत ही ना हो। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे ब्रेक लगा दिए और खिड़की से बाहर देखा। सामने एक टूटी हुई सड़क थी जो कच्ची मिट्टी में बदल चुकी थी। बोर्ड पर गांव का नाम लिखा था, लेकिन आधे अक्षर झड़ चुके थे। जो बचा था वह भी ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर मिटाया गया हो। मैंने घड़ी देखी, शाम के 5 बज रहे थे। अभी अंधेरा नहीं हुआ था, फिर भी हवा में अजीब सी ठंडक थी। ऐसी ठंडक जो मौसम से नहीं, किसी और चीज से आती है। बस के भीतर बैठे बाकी यात्री एक एक करके उतरने लगे, जैसे उन्हें जल्दी हो। कोई हंसा नहीं, कोई बात नहीं कर रहा था। सबके चेहरे पर एक ही भाव था, जल्दी निकलो। जब मेरी बारी आई, ड्राइवर ने पहली बार मेरी ओर देखा। उसकी आंखें थकी हुई नहीं थीं, बल्कि डरी हुई थीं। यहां? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर चुप हो गया। बस का दरवाजा बंद हुआ और वह बिना पीछे देखे लौट गया। बस के जाते ही एक अजीब सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी सांस तक ज्यादा तेज लगने लगती है। गांव सामने था, कुछ कच्चे पक्के मकान, टेढ़े खंभे और बीच में एक पुराना पीपल का पेड़, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर ऐसे फैली थीं जैसे किसी को पकड़ना चाहती हों। पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा था जिस पर सिंदूर के पुराने निशान थे। पास कोई नहीं था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई देख रहा हो। मैंने मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं था। यह हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन अजीब यह था कि फोन की स्क्रीन पर समय बार बार बदल रहा था। कभी 5:07, कभी 4:59। मैंने फोन जेब में डाल दिया। गांव के भीतर कदम रखते ही एक बात साफ हो गई। यहां लोग रहते हैं, लेकिन चलते नहीं। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां आधी खुली। कहीं से बर्तन रखने की आवाज आई, फिर अचानक खामोशी। एक बच्चा गली के मोड़ पर दिखा। उसने मुझे देखा और बिना कुछ कहे घर के अंदर भाग गया। मैंने सोचा, शायद बाहरी लोगों को यहां पसंद नहीं किया जाता। मैं खुद को समझा रहा था, यही मेरी पहली गलती थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे वह रास्ता दिखा, गांव से बाहर की ओर जाता हुआ एक पतला सा रास्ता, जिसके दोनों तरफ झाड़ियां थीं। उस रास्ते के अंत में कुछ था, धुआं, हल्की राख और हवा में जली लकड़ी की गंध। श्मशान। मैंने वहां जाने का इरादा नहीं किया था, लेकिन मेरी आंखें वहां से हट नहीं रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह जगह मुझे पहचानती हो। तभी पीछे से आवाज आई, सूरज ढलने से पहले ठिकाना ढूंढ लो। मैं मुड़ा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें धंसी हुई थीं, लेकिन आवाज में अजीब मजबूती थी। यहां रात में बाहर मत रहना, उसने कहा। मैंने पूछा, क्यों? वह श्मशान की तरफ देखने लगा, फिर बोला, यह गांव रात में पूरा नहीं रहता। उसके बाद वह बिना कुछ और कहे चला गया। मैं वहीं खड़ा रहा। पीपल की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं, और पहली बार मुझे एहसास हुआ, मैं जिस गांव में आया हूं वह मुझे जाने देने के मूड में नहीं है। बूढ़े आदमी के जाने के बाद भी उसकी आवाज मेरे कानों में अटकी रही। यह गांव रात में पूरा नहीं रहता। मैं समझ नहीं पाया कि उसका मतलब क्या था, लेकिन इतना तय था कि यह कोई कहावत नहीं थी। यहां हर शब्द मापा हुआ लगता था, जैसे ज्यादा बोलना खतरनाक हो। मैं आगे बढ़ा। गांव की मुख्य गली में कुछ लोग दिखाई देने लगे थे। औरतें आंगन में चुपचाप काम कर रही थीं। पुरुष खटिया पर बैठे थे, लेकिन किसी की नजर मुझ पर टिकती नहीं थी। अगर गलती से मेरी आंखें किसी से मिल जातीं, तो वह तुरंत दूसरी तरफ देखने लगता। यह अजीब था। लोग ऐसे नहीं देखते थे जैसे कोई अजनबी आया हो। वे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी को देखकर पुरानी याद जाग गई हो, जिसे वे भूलना चाहते थे। मैंने एक अधेड़ उम्र के आदमी से पूछा, यहां रहने की कोई जगह मिल जाएगी? उसने मेरी ओर देखा, फिर मेरी आंखों के ठीक ऊपर, जैसे वह किसी और को देख रहा हो। मिल जाएगी, उसने कहा, लेकिन पूछकर। किससे? मैंने पूछा। उसने इशारे से सामने वाले घर की ओर देखा। जिसका घर है वही बताएगा।
मैं समझ गया कि यहां सीधे जवाब नहीं मिलते। उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। फिर किवाड़ थोड़ा सा खुला। एक औरत ने झांका। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, जैसे उसने कई रातों से ठीक से सोया ना हो। रहने की जगह चाहिए, मैंने कहा। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उस नजर में जिज्ञासा नहीं थी, सिर्फ डर था। कितने दिन? उसने पूछा। 2 या 3, मैंने जवाब दिया। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, सूरज ढलने से पहले घर लौट आना, और रात में कुछ भी सुनो, दरवाजा मत खोलना। मैंने हंसने की कोशिश की, माहौल हल्का करने के लिए, लेकिन वह नहीं हंसी। ये मजाक नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा। यहां आवाजें भरोसे के लिए नहीं आती। घर छोटा था, लेकिन साफ। मुझे एक कोठरी दी गई। खिड़की से बाहर वहीं पीपल का पेड़ दिख रहा था। उसकी छाया धीरे धीरे लंबी हो रही थी। मैंने बैग रखा और बाहर फिर से गली में निकला। कुछ बच्चे अब भी दूर खड़े थे। मैंने उन्हें बुलाया। वे पास नहीं आए। एक बच्चा बोला, आप शहर से हो? हाँ, मैंने कहा। उसने अगला सवाल नहीं पूछा, बस इतना बोला, तो रात मत देखना। मैंने पूछा, रात में क्या होता है? बच्चे ने मेरी ओर देखा, फिर श्मशान की दिशा में, और बिना जवाब दिए भाग गया। अब सूरज ढलने लगा था। गांव जैसे सिकुड़ने लगा हो। दरवाजे बंद होने लगे। खामोशी गहरी होती चली गई। मैं अपने कमरे में लौट आया। खिड़की से श्मशान का धुआं साफ दिख रहा था। धुआं सीधा ऊपर नहीं जा रहा था, वह फैल रहा था, जैसे किसी चीज को ढूंढ रहा हो। तभी मुझे लगा किसी ने मेरा नाम पुकारा। बहुत हल्की आवाज थी, लगभग हवा जैसी। मैंने खिड़की बंद कर दी। दिल तेज धड़क रहा था। यह मेरी पहली रात थी, और मुझे अब यकीन होने लगा था, यह गांव सिर्फ चुप नहीं है, यह कुछ छुपा रहा है। रात किसी शोर के साथ नहीं आई। वह बिना दस्तक दिए कमरे में घुस आई, जैसे पहले से यहीं मौजूद हो। बाहर पूरा गांव चुप था, लेकिन यह चुप्पी आराम देने वाली नहीं थी। यह ऐसी खामोशी थी जिसमें हर छोटी आवाज चुभने लगती है। मैं देर तक जागता रहा। आंखें बंद करता तो वही धुआं दिखता, वही राख, और वह आवाज जो मेरा नाम ले रही थी। आखिरकार नींद ने मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया। सुबह आंख खुली तो सूरज निकल चुका था, लेकिन कमरे में गर्मी नहीं थी। रात की ठंडक अब भी दीवारों से चिपकी हुई थी। मैं बाहर निकला। गांव फिर से वैसा ही दिख रहा था। लोग, आवाजें, जीवन। अगर कोई बाहरी होता तो उसे लगता कि यहां सब सामान्य है, लेकिन मुझे अब फर्क दिखने लगा था। लोग ज्यादा तेज चलते थे, बातें आधी छोड़ देते थे, और हर कोई श्मशान की दिशा से बचकर निकलता था। मैंने वही किया जो मना किया गया था। मैं श्मशान की तरफ चल पड़ा। दिन का उजाला था, फिर भी उस रास्ते पर कदम रखते ही हवा बदल गई। धूप वहां तक पहुंचकर कमजोर पड़ जाती थी। पेड़ों की छाया अजीब ढंग से जमीन पर गिर रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर रोशनी को टुकड़ों में काट दिया हो। श्मशान सामने था। कोई ऊंची दीवार नहीं, कोई फाटक नहीं, बस जमीन का एक हिस्सा जहां मिट्टी काली थी। पहली चीज जो महसूस हुई वह ठंड थी। धूप सिर के ऊपर थी, फिर भी वहां खड़े होकर रोंगटे खड़े हो रहे थे। राख चारों तरफ फैली थी, जैसे किसी ने उसे समेटने की कोशिश ही न की हो। अधजली लकड़ियां, टूटी हड्डियां, और कुछ ऐसी चिताएं जो हाल में जली नहीं लगती थीं, फिर भी उनसे हल्की सी गर्मी निकल रही थी। मैं एक चिता के पास रुका। राख बहुत महीन थी, जैसे किसी ने उसे पीस दिया हो। तभी मुझे लगा यहां कोई है। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वह एहसास बना रहा, जैसे कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा हो, बहुत पास। मैंने जमीन पर पड़े एक लकड़ी के टुकड़े को छुआ। वह ठंडा नहीं था, वह जीवित नहीं था, फिर भी गर्म था। हवा अचानक तेज हो गई। राख उड़कर मेरी आंखों में चली गई। मैंने आंखें बंद की, और तभी मैंने सुना एक धीमी कराह। आवाज बहुत पास से आई थी, ऐसी आवाज जो दर्द से नहीं, थकान से निकलती है। मैं पीछे मुड़ा, कुछ नहीं, लेकिन जमीन पर राख में पैरों के निशान थे। वे निशान मेरे नहीं थे। मैं एक कदम पीछे हटा, निशान एक कदम आगे आए। मेरी सांस तेज हो गई, दिल जोर से धड़कने लगा। तभी दूर से किसी के बोलने की आवाज आई, यहां मत रहो। मैं पलटा। वही बूढ़ा आदमी था जो कल मिला था। उसका चेहरा और भी मुरझाया हुआ लग रहा था। दिन में भी
मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। यह जगह दिन नहीं पहचानती। मैंने निशानों की ओर इशारा किया। ये क्या है? उसने देखा, फिर मेरी आंखों में। ये वो हैं, उसने कहा, जिनका जलना पूरा नहीं हुआ। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ में अजीब मजबूती थी। अगर यहां ज्यादा देर रुके, वह बोला, तो यह जगह तुम्हें पहचान लेगी। मैंने पीछे देखा। निशान अब भी थे, लेकिन जब मैं फिर आगे मुड़ा, श्मशान खाली था। कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ राख। और मेरे भीतर पहली बार यह डर बैठ चुका था। मैं यहां सिर्फ देखने नहीं आया हूं। उस दिन श्मशान से लौटने के बाद मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा। अब मुझे समझ आ गया था कि सवाल यहां जवाब नहीं लाते, सिर्फ नजरें बदल देते हैं। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गया। बाहर सूरज ढल रहा था और उसके साथ ही गांव भी जैसे अपने भीतर सिमटने लगा। दरवाजे एक एक करके बंद होने लगे। खिड़कियां भीतर की ओर खिसक गईं। गली में जो आवाजें थीं, वे अचानक गायब हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी अनदेखे आदेश का पालन कर रहा हो। मैंने दरवाजा बंद किया। कुंडी लगाते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं खुद को समझा रहा था कि यह थकान है, डर नहीं। लेकिन दिल जानता था कि यह झूठ है। रात गहराई। बाहर कोई चांद नहीं था, बस कालेपन की मोटी परत। मैं लेटा, लेकिन नींद नहीं आई। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे। हर बार जब वे टकराते, ऐसा लगता जैसे कोई नाखून दीवार पर घिस रहा हो। फिर अचानक श्मशान की तरफ से एक हल्की रोशनी दिखी। यह आग नहीं थी, यह धुआं भी नहीं था। यह बस एक फीकी सी चमक थी जो पल भर को उभरी और फिर गायब हो गई। उसी पल मेरी आंखें बंद हो गईं। मैं सपना देख रहा था, या शायद नहीं। मैं खुद को श्मशान में खड़ा देख रहा था। चारों तरफ अधजली चिताएं थीं। राख हवा में नहीं उड़ रही थी, बल्कि नीचे गिर रही थी, जैसे बारिश। मेरे पैरों के नीचे जमीन धड़क रही थी, जैसे कोई दिल वहां दफन हो। तभी मैंने देखा, एक चिता पर कोई बैठा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस इतना दिखा कि वह मेरी ओर देख रहा है। फिर उसने बोलना शुरू किया। आवाज मेरी अपनी थी। तू देर से आया है। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर नहीं हिले। राख मेरे टखनों तक चढ़ाई थी। तभी जमीन फटने लगी। हाथ बाहर आने लगे, सफेद काले जले हुए हाथ, सब मेरी ओर बढ़ रहे थे। और तभी किसी ने मेरा नाम लिया। मैं चौंक कर उठ बैठा। पूरा शरीर पसीने में भीगा था। सांस टूट टूट कर आ रही थी। कमरा अंधेरा था, लेकिन दरवाजे के पास कोई खड़ा था। मैं साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। कमरे की हवा भारी हो गई थी। कौन है? मेरी आवाज कांप गई। कोई जवाब नहीं। फिर मैंने सुना खरोंचने की आवाज दरवाजे पर, बहुत धीरे, बहुत पास। मुझे उस औरत की बात याद आ गई। रात में कुछ भी सुनो, दरवाजा मत खोलना। खरोंच तेज हो गई, फिर अचानक रुक गई। कुछ पल बाद कदमों की आवाज आई। वे श्मशान की दिशा में जा रहे थे। मैं पूरी रात जागता रहा, सूरज निकलने तक। और जब सुबह हुई तो मुझे पता था यह सिर्फ सपना नहीं था। श्मशान ने मुझे पुकार लिया है। सुबह हुई, लेकिन रात गई नहीं थी। सूरज निकल आया था, फिर भी मेरे भीतर अंधेरा जस का तस था। शरीर थका हुआ था, जैसे पूरी रात भागता रहा हूं, जबकि मैं बिस्तर पर ही पड़ा था। मैं बाहर निकला। गांव जाग चुका था, लेकिन सामान्य नहीं था। लोग काम कर रहे थे, पर उनके हाथ तेज थे और चेहरे उतरे हुए। कोई भी बेवजह रुककर बात नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब किसी समय सीमा के अंदर जी रहे हों। मैंने उसी बूढ़े आदमी को ढूंढा। वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठा मिला, ठीक वहीं जहां पहली बार देखा था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उसने भी रात नहीं सोई हो। रात में क्या हुआ? उसने बिना मेरी तरफ देखे पूछा। मैं चौंक गया। आपको कैसे पता? वह हल्का सा हंसा। उस हंसी में खुशी नहीं थी। जिसे बुलाया जाता है, वो बोला। वह सोता नहीं। मैंने उससे सीधे सवाल करने का फैसला किया। यहां रात में बाहर जाने से मना क्यों है? वह कुछ देर चुप रहा, फिर उसने जमीन पर एक रेखा खींची। ये गांव 2 हिस्सों में बटा है, उसने कहा, दिन का और रात का। मैं समझा नहीं। उसने मेरी तरफ देखा। दिन में हम रहते हैं, रात में वे कौन? मैंने पूछा। उसने उंगली श्मशान की दिशा में घुमा दी। जो जले नहीं, जो गए नहीं। मैंने उसे बताया कि मैंने दरवाजे पर आवाजें सुनी, खरोंचने की आवाज,
उसका चेहरा सख्त हो गया। अगर दरवाजा खुल जाता, वह बोला, तो आज तुम यहां नहीं होते। उसने मुझे गांव के उस सिरे की ओर इशारा किया जहां कुछ घर वीरान पड़े थे, टूटे दरवाजे, गिरी छतें। ये घर किसके हैं? मैंने पूछा। उनके, उसने कहा, जो नियम भूल गए। उसने मुझे एक कहानी सुनाई। कुछ साल पहले एक आदमी था, शहर से आया था तुम्हारी तरह। उसे भी रात में आवाजें सुनाई देती थीं। एक रात उसने दरवाजा खोल दिया। सुबह उसका घर अंदर से बंद मिला। दरवाजा नहीं टूटा था, खिड़की नहीं खुली थी, अंदर सिर्फ राख थी और जमीन पर पैर घसीटने के निशान। उसकी चिता? मैंने पूछा। बूढ़े ने सिर हिलाया। वह जला ही नहीं। उस दिन के बाद गांव में यह नियम पक्का हो गया, सूरज ढलते ही बाहर नहीं जाना, और अगर कोई आवाज नाम लेकर बुलाए तो जवाब नहीं देना। मैंने महसूस किया, यह नियम सुरक्षा के लिए नहीं था, यह पहचान छुपाने के लिए था। शाम ढलने लगी, लोग फिर से घरों में घुसने लगे। मैं अपने कमरे में लौट आया, लेकिन अब डर बदल चुका था। पहले मुझे श्मशान से डर लगता था, अब मुझे इंतजार से डर लगने लगा था, क्योंकि रात आने वाली थी और मुझे पता था आज आवाजें फिर आएंगी और इस बार वे ज्यादा पास होंगी। उस शाम सूरज कुछ ज्यादा ही जल्दी डूब गया, या शायद मुझे ऐसा लगा क्योंकि इस गांव में समय अपनी मर्जी से चलता था। मैं कमरे में बैठा था, दरवाजा बंद, खिड़की आधी खुली। बाहर से आती हवा में अब राख की गंध साफ महसूस होने लगी थी। तभी किसी ने दस्तक दी। मैं जम गया। दिल एक पल के लिए रुक सा गया। दस्तक फिर हुई, धीमी, साफ। ये खरोच नहीं थी, ये किसी इंसान की दस्तक थी। कौन? मैंने पूछा। दरवाजा खोलो। बाहर से एक औरत की आवाज आई। अभी अंधेरा पूरा नहीं हुआ है। मैंने झिझकते हुए कुंडी खोली। सामने एक लड़की खड़ी थी, उम्र 25-26 के आसपास। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में डर नहीं था। उसके कपड़ों पर हल्की सी राख जमी थी, जैसे वह अभी अभी किसी आग के पास से आई हो। तुम श्मशान गए थे? उसने कहा। यह सवाल नहीं था। मैं चौंक गया। आपको कैसे पता? वह हल्का सा मुस्कुराई। जो वहां जाता है उसकी गंध बदल जाती है। उसने बिना मेरी इजाजत के कमरे में कदम रखा। कमरे की हवा जैसे अचानक हल्की हो गई हो। मेरा नाम मीरा है, उसने कहा, और अगर तुम यहां ज्यादा दिन रहना चाहते हो तो मेरी बात सुननी होगी। मैंने उससे पूछा, लोग कहते हैं आप वहां से लौट आई थीं। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए अंधेरा उतर आया। लौटने जैसा कुछ नहीं होता, उसने कहा। या तो तुम रहते हो या तुम्हारा कुछ हिस्सा वहीं रह जाता है। मैंने उससे पूछा कि वह श्मशान में क्या है। मीरा खिड़की के पास गई। बाहर अंधेरा गहराने लगा था। श्मशान कोई जगह नहीं है, वह बोली। वह एक दरवाजा है। मैंने पूछा, किसके लिए? उसने मेरी ओर देखा। उनके लिए जो अधूरे हैं, और उनके लिए भी जिन्हें बुलाया गया है। उसने बताया कि कई साल पहले गांव में एक आग लगी थी। सिर्फ श्मशान में नहीं, पूरे गांव में। बहुत लोग जले, कुछ भाग नहीं पाए, कुछ भागना नहीं चाहते थे। उस रात मीरा बोली, श्मशान ने सबको स्वीकार नहीं किया, और जो स्वीकार नहीं हुए। मैंने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, बस अपनी कलाई दिखाई। वहां जले हुए निशान थे, पुराने, गहरे। मैंने बाहर निकलने की कोशिश की थी, वह बोली, लेकिन हर रास्ता वहीं लौट आता था। मैंने महसूस किया, यह लड़की कहानी का हिस्सा नहीं है, यह कहानी की गवाह है। तुम्हें बुलाया जा रहा है, मीरा ने कहा, और गांव यह जानता है। बाहर से कहीं दूर एक आवाज आई, मेरा नाम। मीरा ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। अब सुनना बंद करो, उसने कहा। यह पहली बार नहीं है। और अगर मैंने सुना? मैंने पूछा। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तो अगली बार मैं दस्तक नहीं दूंगी। उस रात मैं समझ गया, श्मशान अब अकेला नहीं था, और न ही मैं। मीरा के जाने के बाद कमरे में देर तक राख की गंध बनी रही। मैंने खिड़की बंद कर दी थी, फिर भी वह गंध जैसे दीवारों में समा गई हो। उस रात कोई दस्तक नहीं हुई, कोई आवाज नहीं आई। यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली थी। सुबह गांव कुछ ज्यादा ही बेचैन दिख रहा था। लोग समूहों में खड़े थे, लेकिन बातचीत फुसफुसाहट में हो रही थी, जैसे किसी का नाम जोर से लेना भी खतरे से खाली न हो। मैं बाहर निकला तो देखा कि गांव के उस सिरे पर भीड़ जमा है, जहां कल तक सन्नाटा था। क्या हुआ?
मैंने पास खड़े एक आदमी से पूछा। उसने मेरी ओर देखा, फिर तुरंत नजरें हटा लीं। एक और, उसने बस इतना कहा। भीड़ के बीच जमीन पर एक चादर पड़ी थी, उसके नीचे किसी का शरीर था। मैंने पास जाकर देखा। चादर हटाते ही जो दिखा उसने मेरी सांस रोक दी। शरीर पूरा था, कोई जख्म नहीं, कोई खून नहीं, लेकिन त्वचा जली हुई थी। ऐसी नहीं जैसे आग से जलती है, ऐसी जैसे अंदर से कुछ सूख गया हो। इसे कब पाया? मैंने पूछा। सुबह, किसी ने कहा। घर के अंदर, दरवाजा बंद था। मेरे दिमाग में वही कहानी घूम गई जो बूढ़े ने सुनाई थी। श्मशान ले चलो, किसी ने कहा। लाश उठाई गई। लोगों के चेहरे पर डर था, दुख नहीं। श्मशान पहुंचे तो वहां पहले से 3 चिताएं पड़ी थीं, लेकिन आग सिर्फ एक पर जली, बाकी 2 ठंडी थीं। लकड़ी रखी गई, आग लगाई गई, लपटें उठीं, फिर अचानक बुझ गईं। हवा नहीं चली थी, फिर भी आग मर गई। मीरा मेरे पास आकर खड़ी हो गई। ये अधूरी हैं, उसने कहा। क्या मतलब? मैंने पूछा। ये अभी गए नहीं हैं, वह बोली। ये बस बाहर आए हैं। तभी एक और अजीब बात हुई। जिस चिता पर आग लगी थी उसकी राख हिलने लगी, बहुत हल्का, जैसे सांस ले रही हो। लोग पीछे हट गए। कोई चिल्लाया नहीं, यहां डर आवाज नहीं मांगता। अंतिम संस्कार अधूरा छोड़ दिया गया। लोग बिना पीछे देखे लौट गए। रात को गांव में एक और बात फैल गई। श्मशान से एक लाश गायब हो गई थी, वही जिसे जलाया ही नहीं जा सका। मैंने मीरा से पूछा, अब क्या होगा? उसने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, अब वे चलने लगेंगे। उसी रात गांव की गलियों में पैर घसीटने की आवाजें सुनाई देने लगीं, धीमी, लगातार। और पहली बार वे मेरे घर के सामने रुकीं। उस रात जब कदमों की आवाज मेरे दरवाजे के सामने रुकी, मैंने घड़ी देखी। समय 2:10 दिखा रहा था। मैंने आंखें बंद कीं। जब दोबारा देखा तो 1:42 था। मैंने घड़ी उतार कर रख दी। सुबह उठने पर गांव वैसा नहीं था जैसा कल था। कुछ घर जो कल मौजूद थे आज बंद और वीरान दिखे। कुछ लोग जो कल बात कर रहे थे आज जैसे कभी थे ही नहीं। जब मैंने उनके बारे में पूछा तो जवाब मिला, कौन? मीरा ने बताया कि यहां समय सिर्फ आगे नहीं बढ़ता, वह लौटता है, वह अटकता है और कभी कभी किसी को पीछे छोड़ देता है। मुझे अपनी यादों में दरार महसूस होने लगी। कुछ बातें साफ थीं, कुछ पूरी तरह गायब। मुझे यह तक याद नहीं रहा कि मैं इस गांव में कब आया था। बस इतना याद था कि मुझे यहां आना था। रात को फिर श्मशान से आवाज आई, लेकिन इस बार वह मुझे बुला नहीं रही थी। वह मुझे याद दिला रही थी कि मैं पहले भी यहां आ चुका हूं। और सबसे डरावनी बात यह थी, मुझे लगने लगा था कि अगर मैं यहां से चला गया तो शायद बाहर की दुनिया मुझे पहचान ही न पाए। उस रात श्मशान ने मुझे बुलाया नहीं, उसने मेरे भीतर बोलना शुरू किया। कमरे की दीवारें जैसे दूर हट गईं और राख की गंध मेरी सांसों में घुल गई। मुझे लगा कि जमीन के नीचे कोई धीमी लय में धड़क रहा है, जैसे बहुत पुराना दिल। और उसी धड़कन के साथ आवाज आई, मेरे कानों में नहीं, सीधे यादों में, कि मैं लौट कर नहीं आया हूं, बल्कि हमेशा यही था कि जिन गलियों को मैं नया समझ रहा हूं वे मेरे कदम पहले भी पहचान चुकी हैं। कि जिन नामों को गांव भूलता है वे श्मशान संभाल कर रखता है। बाहर कहीं पैर घसीटने की आवाजें नहीं थीं, फिर भी मुझे लगा वे मेरे भीतर चल रही हैं। और पहली बार डर का रंग बदला। यह डर भागने का नहीं था, यह डर स्वीकार किए जाने का था। क्योंकि आवाज ने अंत में बस इतना कहा कि सुबह तक चुनना होगा, रहना या राख बनना। सुबह होते ही मुझे समझ आ गया कि रात की आवाज कोई चेतावनी नहीं थी, बल्कि याद दिलाना था। क्योंकि गांव के बीचों बीच पीपल के नीचे बैठे लोग आज खुलकर नहीं, थके हुए दिख रहे थे, जैसे कोई पुराना कर्ज फिर से गिनने बैठ गए हों। और वहीं बूढ़े ने पहली बार बिना घुमाए बात कही कि सालों पहले जब आग ने गांव को निगलना शुरू किया था तब लोगों ने श्मशान से सौदा किया था, हर कुछ समय में किसी एक को सौंप देने का, बदले में गांव को बचाए रखने का। और यह सौदा डर से नहीं, सहमति से हुआ था। क्योंकि जलते समय इंसान भगवान नहीं, रास्ता ढूंढता है। उसने मेरी ओर देखा और कहा कि नाम पहले से तय होते हैं, आने वाले नहीं चुनते, चुने हुए आते हैं। और तभी मुझे समझ आया कि गांव की खामोशी अपराध बोध नहीं, राहत है।
क्योंकि जब तक श्मशान को उसका हिस्सा मिलता रहता है, बाकी सब जिंदा रहने की इजाजत पाए रहते हैं। जब बूढ़े ने पीपल की जड़ के नीचे से वह पुरानी तख्ती निकाली तो मुझे उसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा नाम वहां पहले से धड़क रहा था, स्याही में नहीं बल्कि राख में लिखा हुआ। और उसी पल मेरे सिर में यादें टूटकर गिरने लगीं। एक बचपन की रात, आग की लपटें, किसी का हाथ जो मुझे खींचकर बाहर लाया था और पीछे श्मशान की ओर छोड़ दिया था। तभी मीरा की बात समझ आई कि कोई पूरी तरह लौटता नहीं, क्योंकि मेरा शरीर शहर में बड़ा हुआ था, लेकिन मेरा डर यहीं अटका रह गया था। और अब जब श्मशान ने उसे पहचान लिया था तो गांव ने भी मुझे पहचान लिया। इसीलिए लोग आंखों में आंखें नहीं डालते थे, इसलिए रास्ते रुक जाते थे, क्योंकि सूची में लिखा नाम भागता नहीं, वह बस देर से पहुंचता है। उस दिन के बाद मुझे यादें नहीं आईं, वे लौटकर बैठ गईं, जैसे हमेशा यहीं थीं। माँ की चीख जो आग में घुल गई थी, पिता का हाथ जो मेरी पकड़ से फिसल गया था, और वह क्षण जब किसी ने मुझे पीछे से उठाकर श्मशान की ओर धकेल दिया था ताकि बाकी गांव बच सके। तभी समझ आया कि मैं भागा नहीं था, मुझे बचाया नहीं गया था, मुझे टाल दिया गया था, एक अधूरी चिता की तरह। और अब जब समय ने अपना चक्कर पूरा कर लिया था तो वही अधूरापन मुझे यहाँ खींच लाया था, क्योंकि श्मशान अधूरों को भूलता नहीं, वह बस इंतजार करता है तब तक जब तक वे खुद लौटकर यह मान न लें कि कुछ आगे बुझती नहीं, सिर्फ अगली रात तक रुकती हैं। मैंने गांव छोड़ने का फैसला उसी पल कर लिया था, लेकिन जैसे ही कदम रास्ते की ओर बढ़े, धरती ने दिशा बदल ली। वही पीपल फिर सामने आ गया, वही टूटी सड़क, वही हवा जिसमें राख की गंध अब पहचान जैसी लगने लगी थी। मैंने तेज चलना शुरू किया, फिर दौड़ा, लेकिन हर मोड़ मुझे उसी जगह लौटा लाता रहा। और तब समझ आया कि यहां से भागना रास्तों का सवाल नहीं है, यह स्वीकृति का सवाल है, क्योंकि जो नाम सूची में लिख दिया जाता है वह बाहर नहीं जाता, वह बस भीतर और गहराई तक जाता है। और जब थक कर मैं रुक गया तो श्मशान की ओर से आती गर्माहट ने पहली बार मुझे डराया नहीं, बल्कि बुलाया, जैसे कोई कह रहा हो कि अब छुपने की जरूरत नहीं, आग पहचान चुकी है कि तुम उसी के हो। जब मैं श्मशान की सीमा में पहुंचा तो कोई दरवाजा नहीं था, फिर भी भीतर जाने का एहसास साफ था, जैसे हवा ने दिशा बदल ली हो। राख मेरे पैरों के नीचे नहीं बल्कि मेरे भीतर चरमराने लगी, और वहां मैंने देखा कि चिताएं सिर्फ लकड़ियों की ढेर नहीं थीं, बल्कि स्मृतियों की परतें थीं। हर अधजली देह एक कहानी थी जो पूरी नहीं हुई, हर धुआं एक नाम था जिसे गांव ने भुला दिया। और उन्हीं के बीच मुझे अपना बचपन खड़ा दिखा, डर से नहीं, थकान से भरा, जिसने मुझसे पूछा कि क्या अब भी भागोगे या आखिरकार जलकर पूरा हो जाओगे। और उसी सवाल के साथ श्मशान ने मुझे घेर लिया, बिना हाथ लगाए, बिना छुए, सिर्फ इस सच्चाई से कि यहां जो आता है वह मरने नहीं, खत्म होने आता है। जब आग जली तो वह बाहर नहीं फैली, वह मेरे भीतर उतरी, यादों को जलाती हुई नहीं बल्कि उन्हें पूरा करती हुई। और पहली बार दर्द नहीं हुआ, क्योंकि यह जलना सज्जा नहीं था, यह हिसाब था। माँ की चीख धुएं में घुलकर शांत हो गई, पिता का छूटा हाथ राख बनकर हल्का पड़ गया, और गांव की खामोशी मेरे कानों से उतरकर जमीन में समा गई। मैंने देखा कि जिन अधूरी चिताओं ने मुझे घेरा था वे एक एक कर ठंडी हो रही थीं, जैसे मेरा पूरा होना उनका छुटकारा बन गया हो। और उसी पल मुझे समझ आया कि श्मशान जीवन नहीं लेता, वह अधूरापन लेता है। और जब आग बुझी तो मैं राख नहीं था, लेकिन मैं वही भी नहीं था जो यहां आया था। सुबह जब गांव जागा तो श्मशान से कोई धुआं नहीं उठ रहा था, पीपल की जड़ें पहली बार स्थिर थीं, और लोग आंखों में आंखें डालकर चल रहे थे, जैसे किसी भारी बोझ से मुक्त हो गए हों। लेकिन मुझे कोई नहीं देख रहा था। मैं रास्ते पर खड़ा था और रास्ता पहली बार आगे बढ़ रहा था। गांव पीछे छूट गया, पर उसकी खामोशी मेरे साथ चलती रही, क्योंकि मैं जानता था कि यह मुक्ति नहीं थी, यह जिम्मेदारी थी। श्मशान ने मुझे छोड़ा नहीं था, उसने मुझे आगे भेजा था, ताकि जहां भी कोई आग अधूरी रह जाए, जहां भी कोई कहानी बिना अंत के जलती रहे, वहां मैं उस राख की गंध पहचान सकूं। और शायद यही वजह है कि अगर आप कभी किसी श्मशान के पास से गुजरें और हवा अचानक ठंडी हो जाए, तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा। संभव है मैं वहीं खड़ा हूं,
यह जांचने के लिए कि कहीं आपकी कहानी भी अधूरी तो नहीं। अगर आपको लगा कि यह कहानी यहीं खत्म हो गई तो आप गलत हैं, क्योंकि कुछ कहानियां किताबों या आवाजों में नहीं रुकती, वे उन जगहों पर रुकती हैं जहां हम रुककर सांस लेते हैं। किसी सुनसान रास्ते पर, किसी पुराने गांव के किनारे या किसी श्मशान के पास। और अगर वहां खड़े होकर आपको अचानक राख की हल्की सी गंध आए, बिना आग के गर्मी महसूस हो, या लगे कि कोई आपकी तरफ देख रहा है, तो समझ लीजिए कहानी आगे बढ़ चुकी है। बस इस बार किरदार आप हैं। इसलिए वीडियो बंद करने से पहले एक बात याद रखिए, कुछ आगें बुझती नहीं, वे सिर्फ अगली आवाज का इंतजार करती हैं।